सावधान धौलपुर, पड़ोसी आगरा में कोरोना की दस्तक। आगरा में फिलहाल कोरोना के 4 मरीज। जर्मनी से लौटा व्यक्ति मंगलवार को जांच में निकला कोरोना पॉजिटिव। धौलपुर के पड़ोसी जिले आगरा उत्तर प्रदेश में कोरोना का एक और केस सामने आया है। जर्मनी से लौटे साइंटिस्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है, इसलिए अब आगरा में कोरोना के कुल 4 एक्टिव केस हो गए हैं। बाहर से आने वाले लोगों की जांच कराई जा रही है। आपको बता दें कि आगरा धौलपुर का पड़ोसी जिला है, जहां लोगों का रोजाना व्यावसायिक कार्यों से आना जाना है। इसके अलावा रिश्तेदारी नातेदारी भी है, जिस कारण बड़ी संख्या में लोग रोजाना आगरा जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग रोजाना आगरा जिले से धौलपुर जिले में आते हैं। इसलिए धौलपुर जिले वासियों को अब सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। जर्मनी से लौटे साइंटिस्ट निकले कोरोना पॉजिटिव। जर्मनी से करीब 1 माह पहले लौटे साइंटिस्ट किसी परिचित को आईएसबीटी छोड़ने आए थे। बुखार होने के कारण उन्होंने आईएसबीटी पर कोरोना जांच कराई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने साइंटिस्ट के परिवार की भी टेस्टिंग कराई, हालांकि परिजनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देश के अन्य जिलों के साथ धौलपुर के पड़ोसी जिले आगरा में भी एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। सबसे पहले 30 दिसंबर को पहला केस मिला था। केरल से लौटे युवक की जांच में कोरोना की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 1 जनवरी को विदेशी समेत एक अन्य में संक्रमण की पुष्टि हुई। मंगलवार को यह चौथा मामला सामने आया है। इधर पिछले कुछ दिनों में लगातार मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की कसरत भी तेज हो गई है। सबसे ज्यादा विदेश और बाहरी राज्यों से लौटने वालों पर आगरा में नजर है। रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप के साथ ही सभी जगह टीमें तैनात हैं। वन विभाग की तानाशाही को लेकर बशेड़ी विधायक नाराज। अधिकारियों को खूब सुनाई खरी खोटी, बोले जनता किस कुएं में जाए। विधायक ने वन विभाग के अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। बशेड़ी विधायक संजय जाटव ने बुधवार को जनता के साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय पर वानिकी, घड़ियाल और बाघ विभाग के अधिकारियों से बातचीत के लिए मीटिंग रखी, जिसमें वन विभाग के सभी उच्च अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन जिला स्तरीय अधिकारी मीटिंग में नहीं पहुंचे, जिस पर विधायक ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारियों से समय लेकर ही मीटिंग रखी गई थी, लेकिन फिर भी अधिकारियों का जनता की समस्याओं से दूर भागना निराशाजनक और मेरी समझ से बाहर है। मीटिंग में विधायक ने बताया कि कुछ दिन पूर्व वन विभाग के अधिकारियों द्वारा घरेलू कार्य के लिए ले जाए जा रहे पत्थर से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्रवाई की गई। इस प्रकार की कार्रवाई क्षेत्र की जनता को गवारा नहीं है। विधायक ने बताया कि हमारे पूर्वज सैकड़ों वर्षों से इसी जगह पर रह रहे हैं और उनके समय से ही पत्थर यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। अगर यहाँ के लोग इस पत्थर को घर बनाने में ही इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वह क्या करें। टाइगर रिजर्व घोषित होने से आ रही समस्या। विधायक ने क्षेत्र की जनता के साथ वानिकी, घड़ियाल व बाघ परियोजना के अधिकारियों को जनता की समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि सेंचुरी व घड़ियाल परियोजना शुरू तो कर दी गई है, परंतु इस क्षेत्र में पीढ़ियों से रहने वाली जनता को विस्थापित नहीं किया गया है और न ही उनके लिए कोई मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं। यह क्षेत्र ही उनकी रोजी रोटी का साधन है। बिना विस्थापित किए अगर विभाग सख्ती करता है तो क्या जनता को कुएं में डाल दिया जाए। जब तक विस्थापन नहीं होता तब तक विभागों द्वारा की जाने वाली सख्ती जनता बर्दाश्त नहीं करेगी तथा इसका विरोध करेगी। विधायक ने वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि खुर्दिया क्षेत्र में वन विभाग की कोई जगह नहीं है, फिर भी वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बंदरबांट करते हुए झाला, दुर्गसी, खुर्दिया गांव में जनता को डरा धमकाकर बलपूर्वक खातेदारी की जमीन पर बाउंड्री कराई गई। विधायक ने बताया कि इसी क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा पूरे क्षेत्र की 80% पेड़ों की प्लाटिंग की गई है। विधायक ने विभाग को इसकी जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा इस मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही। गाड़ी या घर के लिए मकान पत्थर लेके आता है, उनको जबरदस्ती कार्रवाई करके दर्शाया जा रहा है। इस संबंध में मैं कई बार कह चुका हूँ। आज हम सब ने अधिकारियों के साथ, आम लोगों के जो हैं अपने लोग जिनके साथ समस्या थी गाँव के, उनके साथ मीटिंग की है आम लोगों ने, और हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारा सहयोग करेंगे। जब टाइगर सेंचुरी बन गई है, हम मानते हैं टाइगर के लिए बना दिया, तो हमें संसाधन उपलब्ध कराए जाएं जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिले। यहाँ पे उन लोगों गांव के समस्या को दूर हो। जब आप संसाधन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और हमारे जो पूर्वज, हमारे चाचा भैया जो जितने सालों से 200 सालों से उस गाँव में रह रहे हैं, उनकी मूलभूत सुविधाओं पर आप प्रहार कर रहे हो, तो हम कहाँ जाएंगे लोग, हम किस कुएं में जाएं। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, फॉरेस्ट के अधिकारी बैठे हुए हैं,
डीएफओ साहब दोनों बुलाए वो नहीं आए, माइंस के एमई बुलाए वो नहीं आए, आज के दिन ही नहीं आए सब लोग। ये बिला समझ से परे है, क्यों नहीं आए आज, जबकि उन्होंने टाइम लेकर ही मैंने मीटिंग रखी थी इस चीज़ पे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जनता है, आप देख रहे होंगे इस चैनल के माध्यम से, किस कुएं में जाएं हम लोग, कहाँ जाएं हम? टाइगर कर दिया घोषित, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया, आम लोग कहाँ जाएं? हमारा संसाधन क्या है, हमारा रोजगार क्या है, हमारे जो मूलभूत सुविधाएं वो कहाँ हैं? हमें एफआरए के तहत पट्टे तक नहीं दिए गए हैं। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतने सालों से यहाँ काम कर रहा है। मैं आज मुद्दा उठाता हूँ कि हमारे सरमत्रा कस्बे के अंदर 80 से 85% जमीन है वो फॉरेस्ट के ऊपर है, लेकिन किसी भी अधिकारीगण ने नीचे से लाठी भाटा जंग में कई घायल, वीडियो वायरल। धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र के मछरिया गांव में नव वर्ष के मौके पर सोमवार को दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जो थोड़ी ही देर में लाठी भाटा जंग में बदल गया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घटना को लेकर दिहौली थाने में शेर सिंह पुत्र भीकाराम जाटव निवासी मछरिया राजाखेड़ा की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें बताया गया है कि 1 जनवरी 2024 को समय करीब 3 बजे मेरे घर पर गाली गलौज करते हुए अचल सिंह, धर्मवीर, राहुल, जितेंद्र सहित अन्य लोग एक राय होकर आए, जो घर के अंदर घुसाए वो गाली गलौज देने लगे। जब रोहित ने मना किया तब अचल सिंह पर तलवार थी, जिससे अचल सिंह ने रोहित के दाहिनी तरफ सिर पर तलवार जोर से मारी। अन्य लोगों पर लाठी डंडे थे। सभी ने एक राय होकर भीकाराम, रोहित, कृष्णा एवं राहुल एवं अतर सिंह की मारपीट की, जिससे इन लोगों को चोटें आई हैं। आरोपी भीकाराम की जेब में से 2000 रुपए जबरदस्ती से छीन ले गए। वहीं रोहित के हाथ से सोने की अंगूठी को अशोक, मनीष, बबलू व सूरज जबरदस्ती उतार कर ले गए। बाद में इन लोगों ने छत से ईंट पत्थर फेंके। वहीं मोहित तेज गति व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर ला रहा था, जिसने कमपुरी को टक्कर मार दी, जिससे उसके कूल्हे व कंधे में चोट आई है। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल तेज गति में होने के कारण असंतुलित होकर दीवार में लगी, जिससे वह टूट गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान पुलिस के जवान ने की सार्थक पहल, जन्मदिन या पुण्यतिथि जैसे अवसरों पर की रक्तदान करने की अपील। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव कोयला निवासी श्रीनिवास मीना राजस्थान पुलिस जयपुर थाने में कार्यरत हैं। राजस्थान पुलिस के सिपाही श्रीनिवास हमेशा से मानव सेवा को तत्पर रहते हैं। वह लोगों को हमेशा मानवता के कार्यों के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जो लोग जन्मदिन या पुण्यतिथि पर दिखावे में खर्च करते हैं, उनको जवान से प्रेरणा लेनी चाहिए। सोच बदलो गांव बदलो टीम के सक्रिय रक्तदाता हैं श्रीनिवास। श्रीनिवास ने अपनी पिताजी की 7वीं पुण्यतिथि पर किसी जरूरतमंद मरीज के लिए रक्तदान कर मानवता का फर्ज निभाया। उन्होंने रक्तदाता कमल सिंह को कॉल किया था कि किसी को ब्लड की जरूरत हो तो बताएं, लेकिन शाम तक जब कोई केस नहीं आया तो श्रीनिवास खुद ब्लड बैंक गए और अपने पिताजी की 7वीं पुण्यतिथि को यादगार बनाने के लिए अपने जीवन का 9वां रक्तदान किया। इससे पहले भी श्रीनिवास अपने बच्चे के जन्मदिन और पिताजी की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष रक्तदान करते रहे हैं। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महालोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, एलईडी और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, वन प्लस आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कॉर फॉर्म, स्लीव वेल,
GK MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने लिया जायजा। बुधवार को धौलपुर जिले की सेंपऊ पंचायत समिति की कनाशिल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहुंचे विधायक जसवंत गुर्जर ने मौजूद अधिकारियों को सरकार की योजनाओं का आमजन को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर में आने वाले हर व्यक्ति को संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा तत्काल सरकार की योजना मुहैया कराई जाए। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच प्रीति कुशवाहा, सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुशवाहा सहित अन्य के द्वारा विधायक जसवंत गुर्जर, SDM दिनेश शर्मा, सेंपऊ सरपंच अर्जुन कुशवाहा, समाज सेवी रजनीश तिवारी आदि का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। शिविर में अधिकतर लोगों को मौके पर ही सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस दरमियान एक महिला ने सरकार की उज्ज्वला योजना के द्वारा गैस सिलेंडर पाकर खुश नजर आई तथा उसने सरकार की योजनाओं की काफी सराहना की। सेंपऊ में आयुर्वेदिक शिविर का हुआ समापन। शिविर में 1309 लोग हुए लाभान्वित। विधायक जसवंत गुर्जर ने की शिविर की सराहना। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंपऊ में आयोजित आयुर्वेदिक विभाग के 10 दिवसीय शल्य चिकित्सा शिविर का बुधवार को समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर रहे। अध्यक्षता आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर परमानंद के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप निदेशक धौलपुर डॉक्टर भगवान दास शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी संभाग भरतपुर ओम शंकर शर्मा, पूर्व उप निदेशक डॉक्टर मिठन लाल शर्मा, ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। शिविर प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि शिविर के दौरान 81 महिला पुरुषों के बवासीर, भगंदर बीमारी से संबंधित आयुर्वेद विभाग के 4 सूत्र विधि द्वारा सफल ऑपरेशन किए गए हैं। शिविर के दौरान आयुर्वेद विभाग की ओर से लगाई गई डॉक्टर अनीता शर्मा, डॉक्टर जीवन शर्मा, डॉक्टर रितिका व्यास, डॉक्टर आकाश वर्मा, डॉक्टर अमित परमार आदि ने भी अपनी अहम भागीदारी निभाई, जिसके चलते शिविर में कुल 1309 अलग अलग बीमारियों से पीड़ित रोगी लाभान्वित हुए हैं। कार्यक्रम में शिविर प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा और शिविर सहायक प्रभारी डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव का व्यवस्थाओं में विशेष योगदान रहा, जिसको लेकर विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर परमानंद शर्मा ने संभागीय स्तर के कार्यक्रम की काफी सराहना की। वहीं मुख्य अतिथि विधायक जसवंत गुर्जर ने कहा कि आमजन अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर रखने के लिए स्वच्छ और पौष्टिक खाना आवश्यक है। पेट के विकार से कई बीमारी उत्पन्न होती है। आयुर्वेदिक पद्धति इस इलाज में काफी कारगर साबित है। इस तरह के आयोजन से लोगों को सीधा लाभ पहुंचता है, जो काफी सराहनीय है। इस दौरान समाज सेवी रजनीश तिवारी, दीपा गुर्जर, भूपेंद्र, देवेश वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर के मनोज कुमार भगेला नेपाल में समरसता अवार्ड से सम्मानित। भारत की प्रतिष्ठा, शक्ति, पंचशील सिद्धांत को विश्व में पहुंचाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा काठमांडू, नेपाल में G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का भव्य आयोजन रशियन कल्चर सेंटर सभागार कमल पोखरी काठमांडू, नेपाल में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के मुख्य सलाहकार कुलदीप प्रसाद शर्मा, एडवोकेट, ईस्ट वेस्ट लॉ फर्म काठमांडू ने बताया कि मनोज कुमार भगेला समाज सेवक धौलपुर राजस्थान के नेतृत्व में काठमांडू में आए भारतीय नागरिकों का होटल आनंद में सांस्कृतिक कार्यक्रम में सांसद रेखा यादव, पूर्व मंत्री अब्दुल खान एवं डॉक्टर गोपाल ठाकुर, अध्यक्ष भाषा आयोग नेपाल सरकार ने अगवानी कर स्वागत किया। मनोज कुमार भगेला के नेतृत्व में पशुपति नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का शुभारंभ किया। शुभारंभ के अवसर पर पशुपति विकास बोर्ड, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पशुपति नाथ का प्रसाद सांस्कृतिक शिष्ट मंडल सदस्यों को वितरण किया। G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में मनोज कुमार भगेला को G22 समरसता अवार्ड में महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल न्यायमूर्ति परमानंद झा ने राष्ट्र की टोपी भेंटकर स्वागत किया। लोकेंद्र बहादुर चंद, पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल ने शाल सुशील टोकरी, राज्य मंत्री पर्यटन एवं सांस्कृतिक नेपाल सरकार ने मंडल, इंदिरा राणा मगर, उपसभा मुख्य नेपाल सरकार ने अभिनंदन पत्र, डॉक्टर शिवमाया
तुम्बाडफे प्रथम महिला उपसभा मुख्य नेपाल सरकार ने स्मृति चिन्ह, गणेशा पूर्व मंत्री नेपाल ने फोल्डर, डॉक्टर विष्णु हरि नेपाल पूर्व राजपूत जापान ने बैज, श्रीफल कुमारी मुक्तान कैबिनेट मंत्री बागमती प्रदेश नेपाल, न्यायमूर्ति गिरीश चंद पूर्व न्यायाधीश नेपाल, सर्वोच्च न्यायालय, बिमलेश निधि पूर्व उप प्रधानमंत्री नेपाल G22 समरसता अवार्ड के साक्षी बने। G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में संयोजक अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच महावीर प्रसाद टोरडी अतिथियों, प्रतिभाओं, आगंतुकों का स्वागत करते हुए 7300 दिवसीय कार्य योजना G22 समरसता सम्मेलन से परिचय करवाया। G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन को 22 राष्ट्रों भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, एंगोला, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, फिन्नीस, जर्मन, इराक, इजराइल, मैकेडोनिया, मोरक्को, नीदरलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वेजियन, रोमानिया, रॉयल डेनिश, तुनिशिया आदि ने अपना नैतिक समर्थन दिया। समरसता सम्मेलन में G22 समरसता सोशल मिशन यात्रा 2024 को मूर्त रूप देने कार्य निष्पादन में कालूराम ठेकेदार, डॉक्टर रामचेत चौधरी, श्री 1008, श्री रामनाथ महाराज, नरेंद्र कुमार पांडेय, DL शर्मा पत्रकार, रूनित डिमेलो, महेश पोद्दार, उमाशंकर अग्रवाल समरसता फंड की घोषणा की गई। समरसता फंड में कालूराम सोनेल ठेकेदार ने 1 लाख रुपए, डॉक्टर रामचेत चौधरी ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। मनोज कुमार बघेला नेपाल में मारवाड़ियों से रूबरू हुए। बघेला को G22 समरसता अवार्ड मिलने पर भारत के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों ने बधाइयां दी। तीन दिन से बाड़ी शहर की सफाई व्यवस्था पड़ी है ठप। हड़ताल पर हैं कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियों के चालक व हेल्पर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के 45 वार्डों की सफाई व्यवस्था पिछले 3 दिन से ठप पड़ी है। इसके पीछे कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियों पर तैनात चालक, हेल्पर और अन्य स्टाफ हड़ताल पर हैं। अधिकारियों का कहना है कि हिट एंड रन कानून के चलते 1 तारीख से सभी कर्मचारी काम पर नहीं आए हैं। हालांकि चालक सहित अन्य कर्मचारियों द्वारा उनका मानदेय भुगतान नहीं किया जाना कारण बताया गया है, जिसको लेकर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। बाड़ी शहर की नगरपालिका से सफाई को लेकर अनुबंध पर काम करने वाली टीम बेसिक्स कंपनी के मैनेजर हरि सिंह परमार का कहना है कि पिछले 3 दिन से शहर के घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रह करने वाली गाड़ियों पर तैनात चालक, परिचालक और स्टाफ काम पर नहीं आया है। इसके पीछे उनका कहना है कि मोटर व्हीकल को लेकर जो नया कानून आया है उसके विरोध में वे काम नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों ने मानदेय भुगतान को लेकर भी काम नहीं करने की बात कही है। बाड़ी शहर की नगरपालिका में टीम बेसिक्स कंपनी द्वारा घर घर से कचरा संग्रह का काम किया जाता है। 45 वार्डों में इस काम के लिए 15 गाड़ियां तैनात हैं, जिन पर चालक, हेल्पर और अन्य स्टाफ तैनात है। इस स्टाफ का पिछले 3 महीने से मानदेय भुगतान नहीं हुआ, इसको लेकर ही सबसे बड़ा विरोध है। वहीं दूसरी ओर नया कानून भी हड़ताल में आड़े आ रहा है। बाड़ी नगरपालिका से एग्रीमेंट पर काम करने वाली टीम बेसिक कंपनी का भुगतान पिछले 1 वर्ष का बकाया है। नवंबर 2022 के बाद कंपनी को भुगतान नहीं हुआ। इसी के चलते कंपनी के उच्च अधिकारियों ने अब कर्मचारियों का भुगतान रोक लिया है, जिसको लेकर यह विरोध है और शहर में विभिन्न वार्डों से कचरा संग्रह नहीं हो रहा है। अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह का कहना है कि पिछले 2 दिन से कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को कर्मचारियों ने उनको ज्ञापन भी दिया था। कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि इस महीने का भुगतान कर दिया जाएगा, वह काम पर लौट आए, लेकिन आज भी काम पर नहीं आए हैं। ऐसे में टीम बेसिक्स के अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान कराया जाएगा। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच,
बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के शेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। सनाड्य फाउंडेशन ने अग्रवाल समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का किया स्वागत। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में गौड़ सनाड्य फाउंडेशन की ओर से अग्रवाल समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, महामंत्री हरिशंकर मंगल, उपाध्यक्ष राम कुमार गर्ग का गौड़ सनाड्य फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के निज निवास कृष्णा कॉलोनी पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने जो हमारा सम्मान किया है, हम इसके काबिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो उपकार किया है इसको याद रखेंगे। भविष्य में पूरी तरह से कोशिश करेंगे दोनों समाजों के मनमुटाव खत्म हो और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मोर्चों पर प्रगाढ़ संबंध बने। समाज को राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। समाज से राजनीति चलती है, राजनीति से समाज नहीं। इस अवसर पर राजकुमार बैशांदर, ऋषि कपरेला, जगदीश बदरेठा, विशंबर शर्मा, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा, राम सिंह पंडित, घूरे पंडित, हरिश्चंद्र कनौआ, पंडित ताराचंद शर्मा और करोड़ी लाल, राम प्रसाद सहित बड़ी संख्या में विप्र बंधु मौजूद रहे। इन्होंने अपने उद्बोधन में विश्वास जताते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है और आगे भी निभाते रहेगा। समाज का मत है कि समय को देखते हुए एकजुट होकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। दोनों समाज एकजुट हो जाएंगे, निश्चित तौर पर हर मोर्चे पर सफलता प्राप्त कर सकता है। सभा का संचालन पंडित ताराचंद शर्मा ने किया। रवि सिवहरे बने राष्ट्रीय कल्चुरी एकता महासंघ के जिला अध्यक्ष। बोले, कलाल समाज को एक मंच पर लाना मेरी प्राथमिकता। राष्ट्रीय कल्चुरी एकता महासंघ की राष्ट्रीय संयोजक अर्चना जायसवाल ने धौलपुर के रवि सिवहरे को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति पर अर्चना जायसवाल का आभार मानते हुए शिवचरण हाड़ा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, हिंदुस्तान एक्सप्रेस समूह के प्रधान संपादक चंद्रप्रकाश सिवहरे, ग्वालियर समाज के अध्यक्ष सुरेश चंद्र सिवहरे, नवल सिवहरे मुरैना, बाड़ी समाज के संरक्षक भगवान स्वरूप सिवहरे, राजू सिवहरे, दीपक सिवहरे ने प्रसन्नता व्यक्त की है। इस अवसर पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रवि सिवहरे ने कहा कि वह समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे और सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने रवि सिवहरे को जिला अध्यक्ष बनने पर हरदेव नगर धौलपुर में स्वागत किया। इस दौरान रामू जायसवाल, अशोक सिवहरे, रवि सिवहरे बाबा, मयंक सिवहरे, अजय सिवहरे, कन्हैयालाल गुप्ता, अजय राठौर, राज बहादुर सिसोदिया, राम कुमार दुबे दद्दा, राजकुमार शर्मा, मोहित अग्रवाल, कमलजीत सिंह, जागृति समिति के सचिव मुकेश सक्सेना, दयाकांत सक्सेना आदि ने शुभकामनाएं दी। अंत में रवि सिवहरे ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रीय कल्चुरी एकता महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जायसवाल एवं प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री शिवचरण हाड़ा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मुझे धौलपुर जिले की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष के रूप में दी है। उसका मैं निर्वहन करूंगा एवं समाज धौलपुर जिले के कलाल समाज को एक मंच पर लाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद जी। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समारोह के लिए अभिनव कार्यक्रमों एवं नवाचारों पर सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने बताया कि सुबह 9:15 बजे मुख्य अतिथि द्वारा आरएसी मैदान धौलपुर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने नगर परिषद को आरएसी मैदान पर समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस विभाग को पार्किंग की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा, आयुष्मान भारत, चंद्रयान, डिजिटल बैंकिंग एवं साइबर सुरक्षा आदि थीम पर झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के उत्साह को देखते हुए गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी थीम पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड,
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना आदि पर लाभार्थियों से अनुभव साझा कराए जाएंगे। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं आदि को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए समिति बनाकर ऐसे व्यक्तियों अथवा संस्थाओं का चयन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा, उपखंड अधिकारी धौलपुर मनीष कुमार जाटव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 4 जनवरी को होगी ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई। जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग राज्य सरकार के निर्देश अनुसार त्रिस्तरीय जन सुनवाई एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में जनवरी माह के प्रथम गुरुवार 4 जनवरी को धौलपुर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान आमजन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी अधिक से अधिक सहभागिता निभानी चाहिए। इसी के साथ जिला प्रभारी सचिव साबरमल वर्मा द्वारा पंचायत समिति सेंपो की ग्राम पंचायत करीमपुर तथा बाड़ी की ग्राम पंचायत खानपुर मीणा में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई की जाएगी। अब आपके पसंदीदा निर्मल फूड प्लाजा में स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन के साथ इंडियन और पंजाबी फूड भी उपलब्ध, वो भी कीमत में सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा और चीज बर्स्ट पिज्जा जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती और पंजाबी स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अन्य पार्टी की सुविधा उपलब्ध, जोमेटो और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति के अवसर पर मोबाइल खरीदने पर बड़ा ऑफर। मोबाइल फाइनेंस कराओ, किस्तों में पैसा चुकाओ और साथ में निश्चित गिफ्ट पाओ। कोई ब्याज नहीं, कोई छुपे चार्ज नहीं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, ईयरबड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। फुले दंपत्ति को भारत रत्न से सम्मानित करने की उठाई मांग। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जन भावना एवं फुले दंपत्ति के योगदान को ध्यान में रखते हुए माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस 3 जनवरी को राजकीय अवकाश घोषित करवाने और फुले दंपत्ति को भारत रत्न से सम्मानित कराए जाने के लिए धम्मभूमि बाड़ी एवं SC, ST, OBC एकता महासभा ब्लॉक बाड़ी की ओर से राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बाड़ी के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है, जिसमें बताया है कि भारत में एक समय ऐसा था जब सभी वर्गों की महिलाओं और दलितों एवं पिछड़ों के लिए शिक्षा जैसे कई मानव अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। भारत में कई प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित थीं। ऐसे समय में ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले ने इस सामाजिक बुराई का विरोध करते हुए वंचित वर्ग के लिए शिक्षा के द्वार खोले और कई विद्यालयों का निर्माण किया। माता सावित्रीबाई फुले ने इस सामाजिक बुराई का प्रतिकार सहते हुए महिलाओं को शिक्षा देना जारी रखा, इसलिए इन्हें प्रथम शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। आज भारत देश के हर एक व्यक्ति के लिए उनके प्रति मान और सम्मान उच्च स्तरीय है और जन भावना के मतानुसार फुले दंपत्ति को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की जा रही है, ताकि सभी वर्गों की महिलाएं और वंचित वर्ग के लोग अपने आदर्शों के सम्मान के प्रति गौरव महसूस कर सकें। इस अवसर पर मोहर सिंह बौद्ध, समर्थ सिंह मीणा, अनार सिंह, श्री राम शाक्य, होतम सिंह कुशवाहा, भीकम सिंह, महावीर सिंह, मोहन सिंह, हरिवेंद्र सिंह, गिरिराज सिंह, रामचरण सिंह, पवन जाटव, राघवेंद्र सिंह, बादशाह, जगन वकील, लज्जाराम सागर, अमर सिंह पूनिया, बदन सिंह बौद्ध, मान सिंह बौद्ध, दाताराम, राम अवतार वर्मा, रामपाल वकील, राकेश अजर, पूरन सिंह जाट, योगेंद्र सेवहरे आदि उपस्थित रहे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
बजरंग वाहिनी ने किया 31वां सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ। धौलपुर शहर में सैंपौ रोड चंदन विला के पास स्थित हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार शाम को बजरंग वाहिनी द्वारा 31वां हनुमान चालीसा पाठ किया गया। विवेक शर्मा ने बताया कि बजरंग वाहिनी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखना है। हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन में भक्ति का समागम करके भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण करें। अशोक शुक्रवार ने बताया कि हमारा प्रयास है कि हमारे युवा व बच्चों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति लगाव हो और हमारी सनातनी संस्कृति से अवगत कराया जाए। हमको अपने व्यस्त समय में से कम सप्ताह में एक दिन शाम को सिर्फ आधा घंटे का समय अवश्य निकालें और अपने बच्चों को भी मंदिर लेकर जाएं, उन्हें अपनी संस्कृति से भी अवगत कराएं। रजनीकांत दुबे ने बताया कि बजरंग वाहिनी के प्रयास निस्संदेह सराहनीय है, उनकी पहल रंग ला रही है। शशिन चौहान ने बताया कि बजरंग वाहिनी ने चलो चले सनातन की ओर मुहिम लगभग 6 महीने पहले शुरू की थी। तब सिर्फ हम 4-5 लोगों ने शुरुआत की थी और अब 50 से अधिक सदस्य हैं। युवराज राणावत ने जानकारी दी कि बजरंग वाहिनी द्वारा प्रत्येक मंगलवार को गायत्री मंदिर चंदन विला होटल के सामने सैंपौ रोड धौलपुर पर शनिवार को अलग अलग हनुमान मंदिरों पर हनुमान चालीसा पाठ किया जाता है। कार्यक्रम में पुनीत शर्मा, बंश, हरिओम परमार, संजय परमार, नरेंद्र त्यागी, कुलदीप शर्मा, नीरज परमार, शिवम राजपूत, सचिन बघेल, रियांश, मनोज मित्तल, सुनील बघेल, रुद्र प्रताप, राम आदि भक्तगण मौजूद रहे। दस या अधिक कार्मिक वाले संस्थानों में होगा आंतरिक समितियों का गठन। जिला कलेक्टर ने 5 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, जिसे संक्षिप्त में पॉश एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, के तहत न्यूनतम 10 या उससे अधिक कार्मिक वाले प्रत्येक राजकीय या निजी कार्यस्थल जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, दुकान, फर्म, औद्योगिक संस्थान, बैंक शाखाओं, अभिभाषक संघ, एनजीओ आदि सभी में आंतरिक समिति का गठन करना अनिवार्य है, जिसके संबंध में धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने जिले के सभी राजकीय और गैर राजकीय कार्यालयों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके लिए राज्य सरकार की मुख्य सचिव ने सभी विभागों के शासन सचिवों, डीजीपी पुलिस, सभी विभागाध्यक्षों, रालसा सदस्य सचिव सहित सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश जारी किए हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थानों, निकायों, राजकीय संगठनों इत्यादि के राज्य, संभाग, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर के कार्यालयों, सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रशिक्षक केंद्रों, शिक्षण संस्थानों, क्रीड़ा संकुल, खेल स्थलों, स्टेडियम, सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राधिकरणों, संगठनों, संस्थानों, निकायों आदि में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन होना अनिवार्य है। जिला कलेक्टर द्वारा 5 जनवरी तक आवश्यक रूप से गठन करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा जिले के सभी विभागों को अपने सभी कार्यालयों के नाम, उनके कार्यालयाध्यक्षों के नाम और मोबाइल नंबर तथा कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों की जानकारी के साथ तलब की है, जो कि समय पर राज्य सरकार को भिजवाई जानी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी दिल्ली, मुंबई महानगरों में हुई घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में 10 या अधिक कार्मिक वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट में समिति के गठन के संबंध में आदेश दिए हैं। अधिनियम के अनुसार यदि नियोजक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने में असफल रहता है तो उस पर 50,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। शुद्ध चाहिए तो दी उत्कर्ष मसाले घर में ले आइए, ताकि आपका परिवार रहे स्वस्थ। मसाला क्षेत्र में व्यवसाय करने के इच्छुक लोगों के लिए हम लाए हैं सुनहरा मौका। उत्कर्ष फूड इंडस्ट्री को पूरे राजस्थान में चाहिए विश्वसनीय डिस्ट्रीब्यूटर्स। इच्छुक व्यक्ति हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9664135208 पर संपर्क करें। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कवियों ने बांधा क्षमा, दर्शकों ने लगाए ठाके तो कवियों ने बटोरी तालियां। अखिल भारतीय मीरा साहित्य संगम के तत्वावधान में ओड़ेला रोड स्थित त्यागी छात्रावास में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन वरिष्ठ कवि एवं संयोजक विकल्प फर्रुखाबादी के संयोजन में किया गया। सबसे पहले मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। कवियों का स्वागत कर कार्यक्रम शारदे वंदना से प्रारंभ किया। कवि सम्मेलन में कवियों ने गीत, गजल, हास्य व्यंग, ओज की कविताओं का पाठ कर श्रोताओं का मनोरंजन किया। श्रोताओं ने कवियों के काव्य पाठ पर तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। कवि सम्मेलन में बाहर से आए कवि भगवान साहिब सेन,
कभी बाबूलाल, कवि योगेंद्र रघुवंशी, कवि विवेक कुशवाहा, कवि आकाश परमार के साथ स्थानीय कवि मुरारीलाल मंजुल और कवि मुकेश सिकरवार दादा ने काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन का संचालन वरिष्ठ कवि एवं संयोजक विकल्प फर्रुखाबादी ने किया। कवि सम्मेलन मंगलवार देर रात तक चला, जिसमें श्रोताओं ने सर्दी भरी रात में कविताओं का जमकर आनंद लिया। इस दौरान कवियों ने दर्शकों की तालियां बटोरी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में दी योजनाओं की जानकारी। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार करने के लिए व जन जन तक लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा बाड़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत गढ़ी सुक्का के ग्राम लालौनी व अजीतपुर के गुजरपुरा में पहुंची। यात्रा के प्रारंभ में रथ का पूजन सरपंच व ग्रामीणों द्वारा किया गया। यात्रा के नोडल अधिकारी CDPO अर्पित श्रीवास्तव, मुख्य ब्लॉक अधिकारी दाऊदयाल शर्मा व सहायक प्रभारी राजेश कुमार शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शिविर का विधिवत प्रारंभ किया। सहायक प्रभारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक भारत को विकसित करने का संकल्प लिया है। इस यात्रा के माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचाकर उसे विकास की मुख्य धारा में लाना है। इसमें 100% व्यक्तियों के बैंक में खाते खुलवाना, KCC के कार्ड बनवाने, आयुष्मान भारत के कार्ड बनाने, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के आवेदन प्राप्त करने, कृषि योजना में लाभ दिलवाना व रासायनिक खादों का प्रयोग कम करके जैविक खाद का प्रयोग करने तथा परंपरागत खेती के प्रति प्रेरित करने, जल जीवन मिशन योजना, स्वच्छ भारत योजना, टीकाकरण करवाना एवं आदि कार्य किए जा रहे हैं। यात्रा का अवलोकन उपखंड अधिकारी यशवंत मीणा द्वारा किया गया। उन्होंने ग्रामीणों को भारत को विकसित करने के लिए शपथ दिलाई। रथ यात्रा में तहसीलदार हनीफ मोहम्मद, नायब तहसीलदार संतोष गुर्जर, प्रभाव शर्मा, रामबरन गुर्जर, सुभाष तोमर, रमेश शर्मा, पवन शर्मा, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा, कृषि विभाग से प्रताप सिंह वर्मा, अनुराधा शर्मा, विकास विभाग से ब्रजेश शर्मा, फिरोज खान आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।